हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड जिनकी मैं आपको हिंदी भी बताऊंगी और साथ ही साथ उनका प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी कि उनको कैसे हम पढ़ेंगे। सो बने रहिए मेरी क्लास में मेरे साथ और एक एक वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशन देखते रहिए कैसे किया जाता है। तो मेरी गारंटी है आप लास्ट में वीडियो के लास्ट तक आते आते आप एक एक वर्ड आसानी से पढ़ना भी सीख जाएंगे और उसकी हिंदी भी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग। लर्न डिफ़िकल्ट, लर्न मीन्स होता है सीखिए, सीखना, और डिफ़िकल्ट होते हैं कठिन। क्या होते हैं? डिफ़िकल्ट होते हैं कठिन। और वर्ड मीनिंग होते हैं शब्द। क्या होते हैं? शब्द होते हैं। तो आज के इस क्लास में मैं आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग सिखाऊंगी, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आपने स्किप कर दिया तो बहुत सारे वर्ड्स को आप पढ़ने में समस्या होगी आपको। इसलिए चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं हम। हमारा क्या है? ADVERSITY। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? AD को कैसे पढ़ेंगे? AD को हम पढ़ लेंगे ऐड। क्या पढ़ेंगे? ऐड पढ़ेंगे। और VER को क्या पढ़ेंगे? वर। क्या पढ़ेंगे? ऐड वर हो गया। और SITY हो जाएगा सिटी। तो एडवर सिटी। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? एडवर्सिटी। इस तरीके से पढ़ेंगे। और एडवर्सिटी मीन्स होता है दुर्भाग्य। क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स AGREEMENT। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? AGREE। तो हम इसको पढ़ेंगे एग्री। क्या पढ़ेंगे? एग्री पढ़ लेंगे। और MENT को क्या पढ़ेंगे? मेंट पढ़ेंगे। तो AGREEMENT को हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता। क्या होता है? समझौता होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ALLEGATION। तो ALLE को पढ़ेंगे LA। क्या पढ़ेंगे? LA पढ़ लिया हमने। और GATIN को क्या पढ़ लेंगे? गेसन पढ़ लेंगे। ठीक है। TION को का प्रोनाउंसिएशन होता है गेसन। तो एलिगेशन, एलिगेशन को हिंदी में हम बोलते हैं आरोप। ठीक है, आरोप होता है एलिगेशन मीन्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ACTION। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे एक्शन। कैसे पढ़ेंगे? एक्शन। एक्शन मीन्स होती है किसी भी क्रिया को करना या कार्य को करना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। इसके बाद है हमारा BASEMENT। तो BASE को हम क्या पढ़ते हैं? BASE को हम पढ़ते हैं बेस। क्या पढ़ते हैं? बेस पढ़ते हैं। और MENT हो जाएगा मेंट। तो BASEMENT को हम पढ़ेंगे बेसमेंट। और बेसमेंट का मतलब होता है तह खाना। क्या होता है? तह खाना होता है। जब हम घर बनवाते हैं तो अंडरग्राउंड बनवाते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा BASENESS। तो इसको BASE को अभी हमने बताया तो क्या बताया था? बेस हो जाएगा। और NESS क्या हो जाएगा? नेस हो जाएगा। तो BASENESS को हम पढ़ेंगे बेसनेस। और बेसनेस का मतलब होता है कमीनापन। क्या होता है? कमीनापन होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा BEHAVE। तो BE को हम क्या पढ़ेंगे? BE को हम बे पढ़ लेंगे। और HAVE को क्या पढ़ते हैं? हैव। तो इससे हम पढ़ेंगे बिहेव। और बिहेव का मतलब होता है आचरण, व्यवहार हमारा किसी के प्रति कैसा है, तो इसे हम बोलते हैं बिहेव। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा BENEATS। तो BENEATS, BE क्या पढ़ेंगे? BE को हम बे पढ़ेंगे। और NEA को पढ़ेंगे ने। क्या पढ़ेंगे? ने पढ़ेंगे। और TH को क्या पढ़ते हैं? था पढ़ते हैं। तो BENEATH को हम बेनिथ पढ़ लेंगे। और बेनिथ का मतलब होता है नीचे की तरफ।
अब है फ्रेंड्स हमारा CHILDHOOD, तो इसको क्या पढ़ेंगे? CHILD को हम क्या पढ़ते हैं? ये तो पता ही होगा, CHILD हो गया चाइल्ड और HOOD हो जाएगा हुड, तो इसे हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। क्या होता है? बचपन होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड हमारा CELEBRITY, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? CELE को हम पढ़ते हैं शैले। क्या पढ़ते हैं? शैले पढ़ते हैं। और BRITY को क्या पढ़ेंगे? ब्रिटी। क्या पढ़ेंगे? सेलिब्रिटी। इसको भी फ्रेंड्स सी का भी एक रूल होता है, जब सी के बाद ई आए, आई आए या फिर बाई आए तो हम सी को क्या पढ़ते हैं? स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सी को हम का भी तो कभी कभी पढ़ते हैं, तो सी को हम का कब पढ़ेंगे वो रूल अलग है। और सी के बाद अगर ई आता है, आई आता है और बाई आता है तो वहाँ पे हम सी का प्रोनाउंसिएशन स करते हैं। इसीलिए इसको हमने कैलिब्रिटी नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सेलिब्रिटी पढ़ा है। तो सेलिब्रिटी मीन्स होता है, सेलिब्रिटी का मतलब होता है प्रसिद्धि। क्या होता है? प्रसिद्धि। इसके बाद है हमारा CENSURE, तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था सी के बाद जब ई आता है तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन स करते हैं, तो यहाँ पे भी सी के बाद ई आ रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? कैंसर नहीं, कैंस्योर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? से पढ़ेंगे। तो सेन सर क्या हो जाएगा? सेन सर हो जाएगा। अगर आपको ये रूल नहीं पता होता तो हो सकता है आप इसको कैंस्योर भी पढ़ सकते, तो लेकिन इसको हम पढ़ते हैं सेंसर। और सेंसर का मतलब होता है दोष लगाना। क्या होता है? दोष लगाना। इसके बाद है हमारा CERTAIN, तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसको सर्टेन। क्या पढ़ेंगे? सर्टेन। और सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित होता है। अब है फ्रेंड्स हमारे डी के प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स, तो DISGUST को हम क्या पढ़ेंगे? डिस। DIS को हम पढ़ेंगे डिस। क्या पढ़ेंगे? डिस पढ़ेंगे। और GUST को पढ़ेंगे गस्ट, तो इसको हम पढ़ लेंगे डिसगस्ट। इसको हम डिसगुस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिसगस्ट पढ़ेंगे। और डिसगस्ट का मतलब होता है अरुचि। क्या होता है? अरुचि होता है, या फिर किसी के प्रति घृणा होना, उसे हम बोलते हैं डिसगस्ट। ठीक है, इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा DECEIVE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? DE हो जाएगा डे। क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। और CE हो जाएगा सी। IVE को हम पढ़ेंगे वाह। तो DECEIVE का मतलब होता है धोखा देना। डिसीव मीन्स होता है, क्या होता है? धोखा देना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा DEFAME, तो DE को हम क्या पढ़ेंगे? DE को हम पढ़ते हैं डी, और FAME को पढ़ते हैं फेम। क्या पढ़ते हैं? इसको फामे नहीं पढ़ते हैं, DEFAME को पढ़ते हैं फेम। इसका भी फ्रेंड्स एक रूल होता है, जब भी किसी वर्ड में लास्ट में ई आता है उससे पहले एक कॉन्सोनेंट होता है यानी कि व्यंजन होता है, और उससे पहले एक वॉवेल होता है, तो हम वहाँ पे ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो DEFAME को हम डिफेमे नहीं पढ़ते या डिफामे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डिफेम। और डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। क्या होता है? बदनाम करना होता है। इसके बाद है हमारा DESERVE, तो कैसे पढ़ेंगे हम? DE को पढ़ेंगे डी, और SERVE को पढ़ेंगे डिज़र्व। क्या पढ़ेंगे? डिज़र्व। और डिज़र्व का मतलब होता है लायक होना। क्या होता है? लायक होना, किसी भी काम के लायक होना, उसे हम बोलते हैं हम डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। EMPOWER, तो इसको हम पढ़ेंगे एम पावर। EM को पढ़ेंगे एम, और POWER को हम पढ़ते हैं पावर, तो इसको हम पढ़ते हैं एम पावर। और एम पावर का मतलब होता है अधिकार देना। क्या होता है? अधिकार देना। पावर मीन्स होता है शक्ति, ताकत, अधिकार, तो इसका मतलब हुआ अधिकार देना। क्लियर है?
अब है फ्रेंड्स हमारा EnClOSe, तो En को हम पढ़ेंगे N और ClOSe को पढ़ते हैं क्लोज। क्या पढ़ते हैं? क्लोज पढ़ते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे N क्लोज। और N क्लोज का मतलब होता है घेरना होता है। क्या होता है? घेरना होता है। नेक्स्ट है हमारा EnCounter, तो En क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। और COUN क्या होगा? काउन। क्या होगा? काउन होगा। और TER हो जाएगा टर, तो इसे हम पढ़ते हैं एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है लड़ाई करना। क्या होता है? लड़ाई करना होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स EMOTION, तो इसे हम पढ़ेंगे इमोशन। क्या पढ़ेंगे? इमोशन पढ़ते हैं। और इमोशन मीन्स होती हैं भावना। क्या होती है? भावना होती है। इसके बाद है हमारा FLAWER, तो इसको हम पढ़ते हैं FLAWER को। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है फ्रेंड्स, तो इसको हम पढ़ते हैं फ्लेवर। क्या पढ़ेंगे? इसको हम फ्लावर नहीं पढ़ेंगे, फ्लेवर पढ़ेंगे। और फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद। क्या होता है? फ्लेवर होता है स्वाद होता है। ठीक है। नेक्स्ट है FLAWLESS, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? फ्लॉलेस। FLAW को क्या पढ़ेंगे? फ्लॉ पढ़ेंगे। और LESS को पढ़ेंगे लेस, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्लॉलेस। और फ्लॉलेस का मतलब होता है दोष रहित। फ्लॉ मीन्स होता है दोष और लेस का मतलब होता है रहित, तो इसको हम पढ़ते हैं दोष रहित। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा FLEXIBLE, तो FLEXI को हम पढ़ेंगे फ्लैक्सी। क्या पढ़ेंगे? फ्लैक्सी पढ़ेंगे। और BLE को पढ़ेंगे फ्लैक्सीबल। बल हो जाएगा, तो फ्लैक्सीबल का मतलब होता है लचीला। क्या होता है? लचीला होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा FLIRT, तो इसको हम पढ़ते हैं फ्लर्ट। क्या पढ़ते हैं? फ्लर्ट पढ़ते हैं। और फ्लर्ट का मतलब होता है झूठा प्यार। क्या होता है? झूठा प्यार होता है। अब है हमारे ई के प्रोनाउंसिएशन के वर्ड मीनिंग, तो ENDEAVOUR, तो END को क्या पढ़ेंगे? एंड पढ़ेंगे। और EAVOUR को पढ़ेंगे एंडेवर। क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम मिला के पढ़ते हैं एंडेवर। और एंडेवर का मतलब होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना। क्या होता है? प्रयत्न करना। अब है हमारा ENFORCE, तो EN को हम क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे। और FORCE को पढ़ेंगे फोर्स। तो क्या पढ़ेंगे? एन फोर्स पढ़ेंगे। और एन फोर्स का मतलब होता है साहस बढ़ाना। क्या होता है? साहस देना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा एनकरेज। EN को हम पढ़ेंगे एन। CAURAGE को पढ़ते हैं हम करेज। कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे एनकरेज। और एनकरेज का मतलब होता है साहस बढ़ाना, उत्साहित करना, साहस बढ़ाना। ठीक है। हमारा इसके बाद है हमारा ENEMY, तो इसे हम पढ़ते हैं एनेमी। क्या पढ़ते हैं? एनेमी पढ़ते हैं। और एनेमी का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन होता है। नेक्स्ट है हमारा ESCAPE, तो ES को हम पढ़ेंगे एस। और CAPE को पढ़ेंगे केप। क्या पढ़ेंगे? केप पढ़ेंगे। इसको कापे नहीं पढ़ेंगे, तो एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। क्या होता है? बच निकलना होता है। अब है फ्रेंड्स हमारा EDUCATION, तो EDU को पढ़ते हैं हम एजू। क्या पढ़ते हैं? एजू पढ़ते हैं। और CATION को CA को पढ़ेंगे के। और TION को पढ़ेंगे शन। तो इसको हम एडुकेशन नहीं पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं। और एजुकेशन मीन्स होती है शिक्षा। क्या होती है? पढ़ाई, शिक्षा। अब है फ्रेंड्स हमारा EMPLOYEE, तो EM को पढ़ेंगे एम। और PLOYEE को पढ़ेंगे प्लॉई। क्या पढ़ेंगे? प्लॉई।
और एम्प्लॉय मीन्स होता है सेवक। क्या होता है? सेवक होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा ESTEEM। तो ES को हम पढ़ेंगे एस और TEEM को पढ़ेंगे टीम। तो इसे हम पढ़ते हैं एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है आदर करना। क्या होता है? आदर करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा F का प्रोनाउंसिएशन। तो FILTH। तो इसको हम पढ़ते हैं फिल्थ। क्या पढ़ते हैं? फिल्थ पढ़ते हैं। और फिल्थ मीन्स होता है कूड़ा करकट। क्या होता है? कूड़ा कचरा होता है या कूड़ा करकट होता है। नेक्स्ट है हमारा FINANCE। तो कैसे पढ़ेंगे? FINANCE को पढ़ेंगे हम फाइनेंस। क्या पढ़ेंगे? फाइनेंस। और फाइनेंस का मतलब होता है वित्तीय। वित्तीय या फिर आर्थिक। क्या होता है? वित्तीय बोल सकते हैं, आर्थिक बोल सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं फाइनेंस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा FREAK। तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेक। क्या पढ़ेंगे? फ्रेक पढ़ेंगे। और फ्रेक मीन्स होता है सनकी। क्या होता है? सनकी व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्रेक। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा फ्रीवल। क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे फ्रीवल। क्या पढ़ेंगे? फ्रीवल पढ़ेंगे। और फ्रीवल का मतलब होता है हंसी उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना, उसको हम बोलते हैं फ्रीवल। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।